हेलो क्लास। हम लोग बेटा अपने क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर फाउंडेशन बुक का नंबर सिस्टम स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें अपन आपको क्या एक्सरसाइज 1 से सीधा स्टार्ट करते हैं, क्योंकि जो बेसिक डेफिनेशन है वो आप क्लास 9th की एनसीईआरटी बुक में आप अच्छे से पढ़ चुके हैं। फिर भी कहीं पे रिक्वायरमेंट होगी तो हम चीज़ें आपको लिखवा भी देंगे एंड आपको एक्सप्लेन भी कर देंगे। राइट, तो सबसे पहला क्वेश्चन है, कहता है राइट टू इरेशनल नंबर बिटवीन 0.2 एंड 0.21। ये दो डेसिमल नंबर दे रखे हैं, उनके बीच में दो इरेशनल नंबर बताने हैं। तो इनमें थोड़ी सी चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा और आपको पता भी होगी बेटा कि कोई भी नंबर डेसिमल नंबर है उसके एक्सपेंशन तीन तरह के होते हैं। एक तो होता है टर्मिनेटिंग, दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग और तीसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। इसमें क्या क्या खास बात होती है बेटा देखेंगे। टर्मिनेट का मतलब होता है कि डेसिमल के कुछ स्टेप के बाद, कुछ फाइनाइट स्टेप के बाद उसका डेसिमल क्या हो जाए, एक्सपेंशन रुक जाए। ठीक है जी, जैसे कि मैंने लिखा 0.36, तो डेसिमल के दो स्टेप तक चला, उसके बाद इसका एक्सपेंशन रुक गया, तो ये टर्मिनेट हो गया, तो इसके एक्सपेंशन को क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग। ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, यानी कि जो टर्मिनेट ना हो पर रिपीट हो, जैसे कि मैंने लिखा 0.36 36 36 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये टर्मिनेट नहीं हो रहा तो नॉन टर्मिनेटिंग है, पर 36 36 36 क्या हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है, तो इस तरह के एक्सपेंशन को क्या बोलते हैं अपन, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। एंड जो लास्ट वन है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, यानी कि जो टर्मिनेट भी ना हो और रिपीट भी ना हो। फॉर एग्जाम्पल हमने लिखा 0.360 3600 3600 एंड सो ऑन। ठीक है जी, तो ये टर्मिनेट नहीं हो रहा तो नॉन टर्मिनेटिंग, और अपने आप को रिपीट भी नहीं कर रहा, यहाँ पे सिंगल जीरो आया या डबल जीरो आया, ट्रिपल जीरो आया, अपने आप को रिपीट नहीं कर रहा, दैट मीन्स ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है। ठीक है जी, अब ये तीन तरह के डेसिमल नंबर हैं, इनमें से कौन से नंबर रैशनल होंगे और कौन से इरेशनल होंगे, ये कैसे पहचानते हैं। तो रैशनल नंबर के लिए क्या डेफिनेशन बताई गई थी आपको, कि कोई भी नंबर अगर p अपॉन क्यू फॉर्म में है तो वो क्या होगा, रैशनल होगा। अगर वो p अपॉन क्यू फॉर्म में नहीं बन रहा तो वो क्या होगा, इरेशनल होगा। ठीक है जी, तो हम लोग देख पाते हैं कि क्या 0.36 है, अगर इसका डेसिमल रिमूव कर दें तो नीचे कितना आएगा 1, और इसके पीछे दो नंबर है तो कितने आ जाएंगे, 2 जीरोस आ जाएंगे। 0.36 को अपन ने क्या लिख दिया, 36 अपॉन 100 लिख दिया, तो ये क्या आ गया, p अपॉन क्यू फॉर्म बन गया। यानी कि जिसका भी एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है तो वो क्या p अपॉन क्यू फॉर्म में लिखा जा सकता है, और p अपॉन क्यू फॉर्म में लिखा जा सकता है तो ये कैसा होगा बेटा, रैशनल नंबर होगा। ठीक है जी, आप देखते ही बता सकते हैं अगर एक्सपेंशन कैसा है, टर्मिनेटिंग है, तो वो नंबर कैसा होगा, रैशनल। राइट, फिर है 0.36 36 36 एंड सो ऑन। तो ये 36 बार बार आ रहे तो उसको आप ऐसे लिख सकते हैं 0.36 के ऊपर बार। ठीक है जी, जो ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग एक्सपेंशन वाले हैं उसको भी अपन p अपॉन क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं। इसका एक छोटा सा एक शॉर्टकट मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है जी, तो आप क्या लिखेंगे, सबसे पहले अगर इसका p अपॉन क्यू फॉर्म लिखना है तो पूरा नंबर लिख लीजिए अपने 036, उसमें से माइनस कर दीजिए जिस नंबर के ऊपर बार नहीं है। किसके ऊपर नहीं है, जीरो के ऊपर, तो जीरो लिख दिया। अपॉन में उतने 9 आएंगे जितने नंबर के ऊपर बार आ रहा है, 1 नंबर और 2 नंबर के ऊपर बार है तो उतने 9, तो इसका क्या बना 36 अपॉन 99। तो ये क्या बना इसका p और अपॉन q, तो ये भी p अपॉन q फॉर्म में लिख पा रहे हैं, तो ये भी कैसा होगा बेटा, रैशनल होगा। दोबारा देखिए अपन ने इसको कैसे लिखा, 0.36 के ऊपर बार था, इसको p अपॉन क्यू फॉर्म में लिखने के लिए हमने क्या किया, पूरा नंबर 036 उतार दिया, माइनस क्या करा उसमें से जिसके ऊपर बार नहीं है, किसके ऊपर नहीं है, जीरो के ऊपर, तो जीरो माइनस कर दिया। अपॉन में उतने 9 लगाए जाते हैं जितने नंबर के ऊपर क्या है, बार, दो नंबर के ऊपर बार है तो दो 9 आ गए नीचे, तो 36 अपॉन 99, तो ये p अपॉन क्यू फॉर्म बन गया। अगर किसी भी नंबर को p अपॉन क्यू फॉर्म में लिख पा रहे, दैट मीन्स वो नंबर कैसा होगा, रैशनल होगा। फिर तीसरा वाला होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, इसका डेसिमल रिमूव करें पर नीचे कितने जीरो लगाएं अपन डिफाइन नहीं कर पाएंगे, तो इसको अपन p अपॉन क्यू फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे। नॉट क्या लिखेंगे, कांट बी रिटर्न इन p अपॉन क्यू फॉर्म, इसको अपन p अपॉन क्यू फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे, दैट मीन्स ये क्या है, रैशनल नहीं है। रैशनल नहीं है तो कैसा होगा बेटा, ये इरैशनल होगा। बात समझ में आ रही है, यानी कि कौन से डेसिमल नंबर इरेशनल होते हैं, जिसका एक्सपेंशन कैसा होता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ना तो टर्मिनेट होता है ना ही रिपीट होता है। तो इस क्वेश्चन में आप लोग देखना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, इसको नोट कर लेंगे आप लोग, है ना। अच्छा, उसके बाद इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि आपके पास दो डेसिमल नंबर दे रखे हैं, कौन सा 0.2 और दूसरा नंबर कौन सा बेटा 0.21। ठीक है जी, इनके बीच में आपको क्या लिखने हैं, दो इरेशनल नंबर लिखने हैं, और इरेशनल नंबर की खास बात क्या होती है कि उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो कैसा होता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है। तो आपके इसके बीच में बहुत सारे नंबर ले सकते हैं जो भी क्या हो, टर्मिनेट भी ना हो और क्या रिपीट भी ना करें। ये इसमें दो नंबर है तो उसको भी दो नंबर बना देता हूं मैं, 20 लिख देता हूं, 0.20 और 0.21। ठीक है जी, इसके बीच में टू इरेशनल नंबर लिखने हैं, टू इरेशनल नंबर्स। हाँ भाई, ये 20 से स्टार्ट हुआ तो मैंने लिखा 0.20,
यहाँ पे 21 तक जाना है, तो मैं 20 10 100 100 ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। तो इसका एक्सपेंशन कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, तो ये कैसा होगा, इरेशनल होगा। ऐसे ही मैं क्या लिख दूँ 0.20 1 1 ट्रिपल, सॉरी इस तरह से लिख देता हूँ 11 101 1001 1000 तो ये कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। और लिखना चाहें तो आप और लिखें 20 है ना 1 5 1 6 1 7 एंड सो ऑन, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है। तो ये सारे नंबर किस तरह के आएंगे, इन दोनों के बीच में होंगे, और वो किस तरह के होंगे बेटा, इरेशनल होंगे। इरेशनल क्यों होंगे, क्योंकि इनका एक्सपेंशन कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, राइट। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा, कहते हैं राइट 3 इरेशनल नंबर बिटवीन दिस एंड दिस नंबर। आपके पास 2 नंबर दे रखे हैं, वो ऑलरेडी क्या है, इरेशनल दे रखे हैं, और इनके बीच में 3 इरेशनल नंबर लिखने हैं। तो एक बार देख लेना कौन कौन से नंबर हैं। मैंने यहाँ पे लिखा है बेटा 0.20 200 2 000 2 4 टाइम्स 0 एंड 2, ठीक है जी। एक नंबर तो ये है, दूसरा नंबर कौन सा है बेटा, ये 20 300 3 000 3 4 टाइम्स 0, ठीक है जी, और 3, ठीक है। इनके बीच में अपन को 3 इरेशनल नंबर लिखने हैं। तो आप बहुत सारे लिख सकते हैं, अपन को केवल 3 लिखने हैं। एक बार कंपेयर कर लेना, यहाँ पे 20, यहाँ पे 20 सेम है, ये 200, यहाँ पे कितना 300, तो 200 और 300 के बीच में बहुत सारे नंबर होते हैं। आप ये लिखना स्टार्ट करें बेटा, देखना बेटा क्या ले करते हैं, 0.20 यहाँ तक लिखा, ये 200 से 300 के बीच में, तो मैं 201 से लिखना स्टार्ट कर दूँ, 201, ठीक है। यहाँ पे 01 लिखा तो 001 लिख दिया, 000 लिख दिया, ठीक है जी। इस तरह से क्या बन जाएगा, एक इरेशनल नंबर बन जाएगा। फिर मैंने ऐसे लिखा कि 0.20 201 लिख लिया तो 202 लिख दूँ मैं, 002 000 2, इस तरह से लिख सकते हैं। आप चाहें तो जैसे 20 लिख दिया, जैसे 200 से लेकर 300 के बीच में 251 लिख दूँ मैं, 251 252 253, इस तरह से बहुत सारे नंबर ले सकते हैं। बस क्या होने चाहिए, इनके बीच में होने चाहिए एक तो, और दूसरे क्या होना चाहिए, इनका एक्सपेंशन कैसा होना चाहिए, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होना चाहिए, ठीक है जी। तो इस तरह से आप बहुत सारे नंबर लिख सकते हैं। केवल आपको 3 लिखने तो अपन ने तीनों शो कर दिए, राइट। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, कहते हैं राइट 3 इरेशनल नंबर बिटवीन √3 एंड √5। ये दोनों कैसे नंबर है, इरेशनल नंबर है, इनके बीच में 3 इरेशनल नंबर लिखने हैं। इरेशनल नंबर अपन कैसे लिख पाएंगे बेटा, जिसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो एक बार इसको डेसिमल में अप्रोक्सीमेट वैल्यू देख लेते हैं। एक बार देखेंगे बेटा, ये कितना √3, √4 की वैल्यू तो कितनी होती है, 2 होती है। ये 4 से कम है तो क्या होगी, इसकी वैल्यू 2 से कम होगी, लगभग इसकी वैल्यू होती है कितनी, 1.7। अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितनी होती है बेटा, 1.7। और √5 ये 4 से बड़ा है, तो 4 की वैल्यू तो √4 की वैल्यू कितनी होती है, 2, तो ये 2 से बड़ा होगा तो उसकी वैल्यू लगभग कितनी होती है, ऑलमोस्ट होती है 2.23, राइट। तो दोनों की अप्रोक्सीमेट वैल्यू अपन ने लिख दी है, किसकी, √3 की भी और √5 की भी। इसके बीच में अपन को क्या लिखना है, 1.7 और 2.2 के बीच में अपन को क्या लिखने हैं, अपन को 3 इरेशनल नंबर लिखने हैं, ठीक है जी। मैं इसको ऐसे लिखता हूँ 1.70 और ये 1.20 लिखता हूँ, अप्रोक्सीमेट मैंने मान लिया। 3 इरेशनल लिखने हैं। इरेशनल नंबर का क्या होता है भाई, डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होता है बेटा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो 1.70 से स्टार्ट करके कहाँ से जाना है बेटा, 2.20 तक। तो मैं 1.8 ले लूँ, 1.8 0 8 00 8 000, ठीक है जी। इस तरह से आप लिख सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद 1.9 ले लिया, 90 9 00 9 000, इस तरह से आप लिख सकते हैं। या फिर मैंने क्या ले लिया, 1.91 9 001 9 001, इस तरह से आप लिख सकते हैं। ऐसे आप इनफाइनाइट नंबर लिख सकते हैं, ठीक है जी। बस आपको ये ध्यान रखना है कि √3 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू 1.7 होती है और √5 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू 2.2 होती है, तो इनके बीच में ही आना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप 3 पॉइंट लिखना स्टार्ट कर दें, तो वो गलत होगा, क्योंकि वो क्या होगा, इन दोनों के बीच में नहीं आएगा, ठीक है। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 3। अपने पास क्वेश्चन नंबर 4 है, कहता है सिंप्लीफाई दिस। आपके पास कुछ नंबर लिखे हुए हैं रूट्स में, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करके बताना है कि इसकी वैल्यू कितनी आएगी। तो मैं आपको छोटी सी बात बताऊं, अगर आपके सामने ऐसा लिखा हुआ है nth रूट ऑफ a, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, a की पावर, ये nth रूट है तो 1/n, जितना यहाँ पे लिखा होगा वो 1/n में आ जाएगा, ठीक है ना भाई, 1/n में आ जाएगा। तो जैसे कि देखना बेटा, यहाँ पे m² n² लिखा हुआ है, ठीक है, और उसकी होल पावर कितनी, ये अंडर रूट का मतलब क्या होता है, पावर 1/2, तो पावर 1/2। फिर इधर क्या है, m² n² कितना 6 लिखा हुआ है तो 1/6 बन जाएगा। इधर m² n² पावर कितना लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, तो इधर कितना हो जाएगा, 1/3। थर्ड रूट है तो 1/3, सिक्स्थ रूट है तो 1/6, सेकंड रूट है तो 1/2, ठीक है जी। तो हम लोग क्या करते हैं, इधर से कैलकुलेट करते हैं पावर्स को, ठीक है। m की पावर देखेंगे आप, इधर कितना है 2 और पावर 1/2, तो पावर 2 और उसकी होल पावर 1/2, तो पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई। इधर से m की पावर 2 और होल पावर कितनी 1/6, तो पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई। इधर m की पावर 2 और होल पावर कितनी 1/3, तो
पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई, ये तो m की पावर हो गई। ऐसे ही सिमिलरली n की पावर 2 की होल पावर 1/2, n स्क्वायर का पावर 1/2 तो पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई। आगे देखें n की पावर 2 होल पावर कितनी बेटा 1/6, फिर n की पावर इधर भी 2 और होल पावर कितनी 1/3। ठीक है जी। अब बेस सेम है सबका और चीज़ें मल्टीप्लाई में तो पावर क्या होंगी ऐड। पहले इसको सॉल्व कर लेना थोड़ा सा, ये 1/6 से 3 बार। ठीक है जी। तो m की पावर कितनी है इधर 1 भाई, 2 से 2 कटा कितना बचा 1, पावर प्लस होके इधर कितनी 1/3 प्लस इधर पावर कितनी 2/3। ठीक है, इधर से देखें, इधर n की पावर 2 से 2 कैंसिल कितना बचा 1 प्लस पावर इधर कितनी 2 से 1/2 से 3 बार तो 1/3 और इधर पावर कितनी 2 1 जा 2/3 तो पावर 2/3। ठीक है जी। तो इधर से m की पावर दोनों में 3 और 3 नीचे 3 आएगा, 2 और 1 कितने हो गए 3 तो 3/3 1, ये 1 बना और ये भी 1, 1 और 1 कितने हो गए पावर 2। इधर से n की पावर ये 2 और 1 कितने हो गए 3, 3/3 कितना हो गया बेटा 1, 1 और 1 कितने हो गए 2 तो m स्क्वायर n स्क्वायर क्या आ जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है जी। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 4। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, कहता है इफ √3 इक्वल टू 1.732 फाइंड द वैल्यू ऑफ 2/√3। ठीक है, तो आपको √3 की वैल्यू दे रखी है तो 2/√3 की वैल्यू पूछिए आपसे, तो उसमें 2 का 2 लिखा, √3 की वैल्यू कितनी 1.732, जब आप इसमें डिवाइड लगाएंगे तो आएगा 1.1547 के अप्रोक्स। ठीक है, तो ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। राइट। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, कहता है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। आपके पास कुछ नंबर्स दे रखे हैं, इनको सिंप्लीफाई करना है और वैल्यू फाइंड करनी है। वेरी फर्स्ट है बेटा 9 raised to the power 3/2। ठीक है जी। तो 9 क्या होता है बेटा 3 का स्क्वायर, उसकी होल पावर कितनी लग रही है 3/2, पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई होती है तो ये 2 से 2 कैंसिल, आंसर कितना आएगा 3 की पावर 3 और 3 का क्यूब कितना होता है बेटा 27, तो इसका फर्स्ट का आंसर कितना आएगा 27। सेकंड देखें आप, सेकंड क्या है बेटा 9 raised to the power माइनस का 3/2, 9 क्या होता है बेटा 3 का स्क्वायर और इसकी होल पावर कितनी लगी हुई है माइनस के 3/2, पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई तो 2 से 2 कैंसिल, 3 की पावर -3, अगर पावर माइनस में है तो 1 में आके क्या हो जाएगी पावर प्लस में हो जाएगी, तो ऊपर तो 1 रहा, 3 का क्यूब कितना 27, तो इसका आंसर कितना आएगा 1/27। थर्ड वाला पार्ट देखें। हाँ जी, थर्ड पार्ट है बेटा अपने पास क्या 25 रेज टू दी पावर कितना 3/2, तो 25 होता है 5 का स्क्वायर और इसकी होल पावर कितनी 3/2, पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई कितना आया 5 का क्यूब, 5 का क्यूब कितना होता है 125, तो अपना आंसर कितना आएगा 125। फोर्थ वाला है बेटा क्या कि 36 की पावर कितनी है 3/2 है, 36 होता है 6 का स्क्वायर, इसकी होल पावर 3/2, पावर से पावर कैंसिल हो गई, 2 से 2 कैंसिल, 6 की पावर कितना है 3 और 6 का क्यूब कितना होता है 216। राइट। उसके बाद देखना पार्ट नंबर 5, पार्ट फिफ्थ है अपने पास 49 रेज टू दी पावर कितनी बेटा माइनस के 3/2। हाँ जी, 49 होता है 7 का स्क्वायर, उसकी होल पावर कितनी है माइनस के 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, कितना है 7 की पावर -3, तो 1/7 आ गया तो पावर कितनी बन जाएगी +3, 1 का 1, 7 का क्यूब होता है 343, तो इसका आंसर कितना आएगा बेटा 1/343। एंड लास्ट वन इज सिक्स्थ पार्ट, कितना है 0.0001 की होल पावर कितनी माइनस के 3/4। ठीक है जी। आप इसको क्या कर सकते हैं, अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें तो 10 की पावर कितनी बेटा 1 2 3 4, तो 10 की पावर -4 लिखा हुआ है ये। ठीक है जी। उसकी होल पावर कितनी माइनस का 3/4, 4 से 4 कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, कितना है 10 की पावर होल 3, तो 10 की पावर 3 का मतलब कितना होता है 1000, तो इसका आंसर कितना आएगा 1000। या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, कितना है 0.0001 लिखा हुआ है, उसकी होल पावर कितनी है माइनस का 3/4, अगर इसका डेसिमल रिमूव करेंगे नीचे 1 आया, 1 2 3 4 नंबर, तो 10 की पावर कितना बन गया 4, ऊपर 1 है, नीचे 10 की पावर 4 है, होल पावर कितनी है -3/4, पावर नीचे प्लस की तो ऊपर जाके माइनस की बन जाएगी, 10 की पावर -4 और होल पावर कितनी है ऊपर 3/4 माइनस का, 4 से 4 कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, कितना है 10 की पावर 3, 10 की पावर 3 का मतलब कितना हो गया, 10 का क्यूब होता है 1000। ठीक है, तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 6। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं। राइट। हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, कहता है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। आपको कुछ एक नंबर दे रखा है, इसको सिंप्लीफाई करके बताना है कि इसकी वैल्यू किसके बराबर आएगी। ठीक है जी। तो सबसे पहले देखना 2 की पावर 4 है, उसकी होल पावर 3 है, उसका 4th रूट और इसका 5th रूट, तो मैं इसको ऐसे लिखता हूँ 2 की पावर 4, उसकी होल पावर 4 है तो पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई। ठीक है, हमने क्या लिखा 2 की पावर 4 और उसकी पावर लग रही 3, पावर के ऊपर पावर क्या होती है मल्टीप्लाई, फिर 4th रूट का मतलब पावर 1/4, तो 1/4 मल्टीप्लाई, 5th रूट का मतलब कितना पावर 1/5। ठीक है जी, ऐसे ही लिखा हुआ है। फिर ये माइनस का 5 तो ऐसे कैसे इनटू में क्या 8 का मतलब क्या होता है बेटा 2 की पावर 3 होता है। ठीक है जी, और 5th रूट का मतलब पावर कितनी 1/5। दोबारा देखें, 8 का मतलब 2 का क्यूब होता है
और फिफ्थ रूट का मतलब पावर 1/5, और पावर के ऊपर पावर का मतलब मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। फिर प्लस का 2 मैंने ऐसे कैसे लिखा, मल्टीप्लाई, इधर कितना है 2 की पावर 3, 2 की पावर कितनी बेटा 3 है, उसकी होल पावर कितनी है 4, फिफ्थ रूट का मतलब पावर 1/5 और फोर्थ रूट का मतलब पावर 1/4, ठीक है जी। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये 4 से 4 कैंसिल हुआ, ठीक है, इस 4 से 4 कैंसिल हुआ। हमने देखा कि ये तो कितना है 2 की पावर कितना बना 3 1 जा 3/5, तो 2 की पावर 3/5 बना, माइनस 5 इंटू 2 की पावर कितना बना 3 1 जा 3/5 बना, ठीक है, प्लस 2 इंटू में 2 की पावर 3 अपॉन में 2 इंटू में क्या है 2, और 3 1 जा 3/5, तो 2 की पावर 3/5 बना। हमने थोड़ी देर के लिए क्या करा, लेट कर लिया कि 2 की पावर 3/5 क्या है बेटा x मान लिया अपन ने, ठीक है जी। तो 2 की पावर 3/5 को x माना, माइनस 5, 2 की पावर 3/5 को x माना, प्लस 2 और 2 की पावर 3/5 को x माना, ठीक है। तो इधर से देखना 2x और x कितने हो गए 3x, 3x में से 5x में से 3x गए तो कितने बचेंगे 2x बचेंगे, किसके माइनस के बचेंगे, ठीक है। तो -2 ऐसे ऐसे कैसे लिखा। अब x की वैल्यू यहाँ पर रिप्लेस कर देते हैं। x की वैल्यू कितनी थी मानी थी अपन ने 2 की पावर 3/5 मानी थी, पर जो अपने आंसर में गिवन है वो किस तरह से गिवन है एक बार देखना बेटा, -2 ऐसे कैसे, ठीक है। इसको मैं क्या लिख दूँ 2 की पावर 3 और होल पावर कितना लिख दूँ 1/5, तो -2 ऐसे कैसे लिख दिया। 2 की पावर 3 का मतलब कितना होता है 8 और 1/5 का मतलब क्या होता है फिफ्थ रूट, तो -2 इंटू में फिफ्थ रूट ऑफ 8 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। दोबारा देखें, हमने क्या किया बेटा, ये 2 की पावर कितना था 4, तो 4 आ गया, पावर होल कितनी थी 3, तो इंटू में 3, फोर्थ रूट का मतलब पावर 1/4, फिफ्थ रूट का मतलब पावर 1/5, माइनस का 5 ऐसे कैसे इंटू में 8 का मतलब 2 का क्यूब और फिफ्थ रूट का मतलब पावर 1/5, प्लस का 2 ऐसे कैसे इंटू में 2 की पावर 3 इंटू में 4, ठीक है, और फिफ्थ रूट का मतलब पावर 1/5, फोर्थ रूट का मतलब पावर 1/4, ये 4 से 4 कैंसिल, ये 4 से 4 कैंसिल, तो कितना आया 2 की पावर ऊपर बना 3 और नीचे बना 5, -5 एज इट इज 2 की पावर 3/5 प्लस 2 एज इट इज 2 की पावर 3/5, ठीक है जी। हमने क्या किया 2 की पावर 3/5 को x मान लिया, तो ये तो x है, ये 5 ऐसे कैसे, इसको क्या बोला x, 2 ऐसे कैसे 2 की पावर 3/5 को x बोल दिया, 2x और x कितने हो गए 3x, प्लस का 3x जब माइनस के 5x में जाएगा कितना आएगा माइनस का 2x, तो माइनस का 2 ऐसे कैसे और x की जगह क्या रिप्लेस कर दें 2 की पावर 3/5, ठीक है। तो -2 ऐसे कैसे लिखा 2 की पावर 3 और इंटू में क्या कर दिया 1/5, क्योंकि 3 1 3/5 बनता, 2 की पावर 3 को अपन लिख सकते हैं कैसे 8, 2 की पावर 3 कितना होता है 8 और 1/5 का मतलब क्या होता है फिफ्थ रूट, ठीक है। तो -2 इंटू में फिफ्थ रूट ऑफ 8 क्या आ जाएगा इसका आंसर, जो कि अपनी आंसर की में गिवन है, राइट। हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, गिवन दैट √3 इक्वल टू 1.732, कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। आपको √3 की वैल्यू दे रखी है तो इसकी वैल्यू पूछिए, तो एक बार ध्यान से देखना बेटा, ये 75 लिखा हुआ है, तो 75 क्या होता है 25 3 75 होता है, ये कितना होता है 16 3 48 होता है, ये कितना होता है 64 3 कितना होता है बेटा 192, ठीक है ना। तो इससे अपन को हिंट क्या मिला, ये क्या लिखा हुआ है अंडर रूट के अंदर लिखा हुआ है 25 इंटू 3, 25 का अंडर रूट 5 और √3 अंदर 1/2 एज इट इज 16 लिखा हुआ 16 और 3 लिखा हुआ अंडर रूट के अंदर 16 का अंडर रूट 4, ठीक है, और √3 अंदर माइनस 64 का अंडर रूट 8 और अंडर रूट 3 अंदर, ठीक है जी। तो यहाँ से कितना आया ये 5 अंडर रूट 3 लिखा अपन ने, 2 से कितनी बार 2 बार कैंसिल, तो 2 1 2 अंडर रूट 3 लिखा हुआ है, माइनस का 8 अंडर रूट 3। अगर थोड़ी देर के लिए मन में अपन क्या मान ले, या फिर ऐसा कर लीजिए आप लेट कर लिया अपन ने, √3 को क्या मान लिया अपन ने x मान लिया, तो ये क्या लिखा हुआ है 5x प्लस ये 2 साथ में x माइनस का 8x, 5 और 2 कितने हो गए 7x, 7x जब माइनस के 8x में से जाएगा कितना आएगा माइनस का x, माइनस ऐसे कैसे, और ये कितना x की जगह कितना माना था अपन ने √3, ठीक है जी, और ये माइनस ऐसे कैसे √3 की वैल्यू कितनी है 1.732, तो इसका आंसर कितना आने वाला है माइनस का 1.732, राइट। हमारा बेटा क्वेश्चन नंबर 9 है, कहता है डिटरमाइन a एंड b इफ दिस इज गिवन। आपको a और b की वैल्यू निकालनी है, अगर ये पूरा टर्म इस पूरे टर्म के इक्वल दे रखा है, तो आप इस कंडीशन में क्या करते हैं बेटा, जो आपको लेफ्ट हैंड साइड में दे रखा है टर्म, उसको क्या करते हैं रैशनलाइज करते हैं। रैशनलाइज करने के लिए क्या करते हैं, जो नीचे डिनोमिनेटर में जो नंबर दे रखा है उसका साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे रेशनलाइजिंग, ठीक है ना भाई। हमने क्या किया, ऊपर तो कितना है 5 प्लस का अंडर रूट 3, नीचे कितना है बेटा 7 माइनस के 4 अंडर रूट 3, ठीक है जी। हमने क्या किया, नीचे वाला नंबर कौन सा माइनस में, तो इसको 7 प्लस 4 अंडर रूट 3 से नीचे मल्टीप्लाई किया और बैलेंस करने के लिए 7 प्लस 4 अंडर रूट 3 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया। पहले अपन ने लेफ्ट हैंड साइड को कंसिडर किया है यहाँ पे, ठीक है ना। जो भी आएगा उसको अपन कंपेयर करेंगे बाद में। अभी इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, तो पहले मैं 5 को ले रहा हूँ, 5 7 जा 35 बना, 5
इंटू 4√3, तो 5 4 जा 20, साथ में √3, तो ये कितना आया 20√3 आया। ठीक है जी। अब √3 को कंसिडर करते हैं, √3 इंटू 7, तो 7√3 आ गया। ठीक है जी। अब देखना √3 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं किससे, 4√3 से, √3 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं 4√3 से, तो ये 4 का 4 ऐसे कैसे, √3 इंटू √3 कितना बन गया 3, और 4 3 जा कितना बन गया 12, यानी कि कितना आएगा बेटा 12 आ जाएगा, राइट। अब उसके बाद देखें नीचे कितना बनता है, नीचे आया ये 7 माइनस 4√3, ये 7 प्लस 4√3, इसको मैं ऐसा बोल सकता हूँ क्या, a माइनस बी इंटू में a प्लस बी, तो ये क्या बनता है बेटा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि क्या लिखेंगे अपन, a की जगह 7 है तो 7 का स्क्वायर, माइनस b की जगह कितना है 4√3, तो 4√3 का स्क्वायर। ठीक है जी। ऊपर क्या बना 35 और 12 कितना बना 47, इधर से दोनों में √3 है तो आपस में ऐड हो सकते हैं, अगर √3 को x माने तो ये 20x और ये 7x, तो 27x, और x की जगह क्या माना था √3 माना था, 7 का स्क्वायर 49, इसका स्क्वायर कैसे करेंगे, 4√3 का स्क्वायर करेंगे, तो क्या 4 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 16, √3 का स्क्वायर होता है 3, तो 16 3 जा कितना आएगा 48, तो 4√3 का स्क्वायर कितना आएगा बेटा 48 आ जाएगा, राइट। अब इधर से देखें अपने पास क्या है 47 प्लस के 27√3, ठीक है जी, अपॉन में 49 में से 48 गया तो कितना आ गया 1 आ गया। ठीक है, तो ये अपने पास क्या है लेफ्ट हैंड साइड क्या आई बेटा 47 प्लस 27√3, ऐसा लिख सकते हैं अपन। हाँ जी। अब इधर से देखते हैं इसको क्या करना है अपन को, a और b की वैल्यू करनी है, तो कंपेयर लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। इधर से देखें अपने पास लेफ्ट हैंड साइड में क्या आया 47 प्लस का 27√3, और लेफ्ट राइट हैंड साइड में अपने पास क्या है बेटा 94a प्लस के 3√3b। ये टर्म अपन को क्या कह रहा है कि जो √3 के मल्टीप्लाई में है वो क्या है 3 और b, √3 के मल्टीप्लाई में कौन सा बेटा 3b, इधर √3 के मल्टीप्लाई में कितना है 27, यानी कि 3b इक्वल होगा किसके 27 के। दूसरी बात उसने क्या बोली, जो कांस्टेंट टर्म है इधर कितना है 94 है, इधर कितना है बेटा 47, यानी कि ये 47 इक्वल है किसके 94a के। इधर से a की वैल्यू निकालनी है तो 47 में इस 94 का डिवाइड लगा दें, 47 1 जा 47 2 जा, तो 1/2 किसकी वैल्यू आ गई a की। ठीक है जी। इधर से b की वैल्यू निकालनी तो 27 और ये 3 मल्टीप्लाई का कहाँ जाएगा डिवाइड में, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 9 जा 27, तो a इक्वल टू आया 1/2 और b इक्वल टू कितना आया बेटा 9। हमने क्या किया पहले इसको रेशनलाइज किया, ठीक है जी। अब फिर इसको क्या करिए अपन ने कंपेयर करा, इसने बोला कि √3 के मल्टीप्लाई में क्या हो रहा है इधर 3b, इधर √3 के मल्टीप्लाई में 27, तो 3b की वैल्यू 27 के इक्वल, तो b की वैल्यू कितनी आ गई 9, फिर इधर कांस्टेंट टर्म 94 है, इधर कांस्टेंट टर्म कितना 90, उधर 47, अपन को a की वैल्यू चाहिए तो 94 डिवाइड में 47 1 जा 47 2 जा, तो a की वैल्यू 1/2 और b की वैल्यू 9, राइट। और क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, कहता है इफ √5 इक्वल टू 2.236 एंड √6 इक्वल टू दिस, कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस नंबर। आपके पास कुछ नंबर दे रखे हैं, इसकी वैल्यू निकालनी, किसका यूज करके √5 और √6 का वैल्यू यूज करके। तो मुझे अगर यहाँ से ध्यान से देखूँ, अगर मैं दोनों का एलसीएम ले लूँ कितना आएगा √5 प्लस √3 इंटू में √5 माइनस √3, ठीक है, और मैं इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। तो सबसे पहले एलसीएम ले लेता हूँ, कितना एलसीएम में एक तो आएगा √5 प्लस का √3, और इधर से कितना आएगा √5 माइनस का √3, ठीक है जी। जब इससे डिवाइड करूंगा ये टर्म तो पूरा कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा ये, और इसका मल्टीप्लाई इस ऊपर वाले से होगा, ऊपर कितना है 1 प्लस √2, इसका मल्टीप्लाई किससे होगा ये √5 माइनस के √3 से, बीच में प्लस का प्लस, जब इससे डिवाइड करेंगे ये टर्म तो कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा ये, इसका मल्टीप्लाई किससे करेंगे इससे, 1 माइनस के √2 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे बेटा √5 प्लस √3 से। इसका मल्टीप्लाई ध्यान से देखेंगे, मैंने सबसे पहले 1 को लिया, 1 इंटू √5 1 इंटू माइनस √3 माइनस का √3, ठीक है जी। √2 इंटू में √5, तो 2 5 जा 10, साथ में क्या आएगा रूट, तो √10, 2 3 जा 6 प्लस माइनस माइनस साथ में रूट, तो माइनस का √6, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं, इधर से 1 इंटू √5 तो √5, 1 इंटू √3 तो √3, इसकी 2 की बारी माइनस प्लस माइनस 2 5 जा 10 साथ में अंडर रूट, माइनस प्लस माइनस 2 3 जा 6 साथ में अंडर रूट, ठीक है जी। अपॉन में कितना आया ये √5 प्लस √3 है, √5 माइनस √3, तो a प्लस बी और a इंटू में a माइनस बी, तो क्या बनेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो √5 का स्क्वायर माइनस का √3 का स्क्वायर बना। ऊपर से देखिए क्या क्या कैंसिल होता है, √3 से √3 कैंसिल, इधर से क्या कैंसिल हुआ और बेटा √10 से √10 कैंसिल, √5 प्लस √5 तो 2 बार कितना आ गया √5 आ गया, √6 और √6 कितना आ गया 2 बार आ गया, तो मैंने 2 कॉमन ले लिया, माइनस का √6 अंदर लिख लेता हूँ, नीचे √5 का स्क्वायर 5 माइनस √3 का स्क्वायर कितना 3,
ठीक है जी। तो 2√5 माइनस का √6, 5 में से 3 गए तो कितना है 2, ये 2 से 2 कैंसिल आ गया। अपन को इसकी ये आया अपना आंसर है ना, इसमें √5 और √6 की वैल्यू पुट कर दें। √5 की वैल्यू कितनी है बेटा 2.236 माइनस √6 की वैल्यू कितनी 2.449। मैं माइनस करता हूँ, 2.449 में से 2.236 माइनस करा, 9 - 6 3, 4 - 3 1, 4 - 2 2, कितना आएगा बेटा, ये आएगा 0.213। पर ये बड़ा नंबर है तो माइनस का, तो इसका आंसर कितना आएगा माइनस के 0.213। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 10। आज के लिए बेटा इतना ही रखते हैं, ठीक है जी।